अच्छा, तो देखो लास्ट हम लोगों ने ये वाला चैप्टर लिया था, दैट इज मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस या फिर कुटोसिस भी बोला जाता है, जिसमें हम लोगों ने मोमेंट का इंट्रो एक बार देखा। ठीक है, ये देखो मोमेंट का हम लोगों ने देखा, मोमेंट कितने तरह का होता है उसका डिटेल्स। देन हम लोगों ने मोमेंट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस था वो किया। उसके बाद ये स्क्यूनेस किया हम लोगों ने, ये देखो स्क्यूनेस, स्क्यूनेस कितने तरह का होता है उसका मेजर्स। आज हम लोग कुटोसिस जो है या फिर कर्टोसिस वो करेंगे। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि कर्टोसिस होता क्या है। तो देखो क्या होता है। मैम, हाँ बोलो। आपने जो कल टेस्ट दिया था उसमें जो सेल्स कमीशन था उसका अच्छा, ट्रीटमेंट क्या होता? सेल्स कमीशन कहाँ, कौन से क्वेश्चन में था? मतलब लास्ट वाले में, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स में मैंने देखा नहीं है अभी तक वो वाला, देखना पड़ेगा, देखते हैं। ठीक है, कल तो क्लास है ना तुम लोग का अकाउंट्स भाई का? वो पीएल के डेबिट साइड में, मैम पीएल डेबिट সাইডে যাবে তো সেলস কমিশনটা। সেলস কমিশন আমি কোয়েশ্চেনটা এখনো পুরোটা দেখা হয়নি। আমি কোয়েশ্চেনটা যেটা দিয়েছি যে সেলস কমিশন কি রিলেটেড আছে দেখে নিচ্ছি এক মিনিট। আচ্ছা, কোয়েশ্চেনটা আমার কাছে না, ওটা আমার হচ্ছে স্যারের এ থেকে দিয়েছিলাম। वही बस लास्ट वाला ही रह रहा था मेरा, और सारा हो गया था। वो टैली नहीं हुआ क्या फाइनल अकाउंट्स? नहीं नहीं। नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, देखेंगे। मेरे मैं क्वेश्चन जो है ना सर के मोबाइल से मैंने सेंड किया था ना, तो अभी मेरे पास नहीं दिख रहा था। ठीक है, कल तो है ना तुम लोग का क्लास, कल डिस्कस कर देंगे, नहीं तो अभी क्लास के बाद देख के फिर व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा। কাল আছে তো তোমাদের ক্লাস অরিজিৎ? হ্যালো? না ম্যাম কালকে তো থার্সডে। ও কাল নয়, ফ্রাইডে আছে না? কাল তো নেই। আচ্ছা সরি সরি, আমি আজকে থার্সডে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলে দেবো, হোয়াটসঅ্যাপে বলে দেবো সেরকম হলে। এখন কোয়েশ্চেনটা পাচ্ছি না, স্যারের মোবাইলে আছে, স্যার ক্লাস নিচ্ছে অন্য रूम में। अच्छा, तो देखो कर्टोसिस क्या है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स of being flat or peaked it it is a measures of whether the date sorry whether the data whether the data are heavy tailed or light tailed। whether the distribution लिख लो, डेटा नहीं, whether the distribution relative to normal distribution। अच्छा, तो देखो क्या होता है कर्टोसिस का मतलब होता है ये क्या चीज मेजर करता है, ये
फ्लैटनेस या फिर पिक्डनेस, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसको अगर ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो वो कितना ज़्यादा पिक्ड है यानी हाई है या फिर कितना ज़्यादा फ्लैट है, ठीक है, उसको मेजर करने के, फ्लैट और पिक्ड, इट इज़ अ मेजर ऑफ वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन हेवी टेल्ड और लाइट टेल्ड रिलेटिव टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है वो तो पता है तुम लोग को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहाँ पर ये हो गया y, ये x और ये ओरिजिन o। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहां पर ये देखो, जहां पर ये ऐसा रहेगा, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ना तो टेल्ड ज़्यादा है, ठीक है, ना तो पिक्ड ज़्यादा है, दैट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मतलब अब ड्रॉ कैसे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा होगा, नॉर पिक्ड इसे हम लोग बोल सकते हैं, ना तो ज़्यादा ऊंचा है, नॉर फ्लैट, ना तो ज़्यादा फ्लैट है। और इसका एक नाम होता है जो तुम लोग को याद रखना है, दैट इज मेसोक्यूरेटिक, ठीक है। और यहाँ पर होता है और एक, इसे मेसोक्यूरेटिक कहेंगे, ठीक है। अगर हमारा जो पिक्टनेस है वो कुछ ज़्यादा ही पिक्ट है, अगर हम लोगों ने ऐसा ड्रॉ किया है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लिया है जिससे ड्रॉ करने पे ये कुछ ज़्यादा ही पिक्टनेस आ गया है, ठीक है, मोर पिक्ट, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा पिक्ट है, हाई है, पिक है इसमें, मोर पिक्ट देन नॉर्मल, नॉर्मल से अगर ज़्यादा है तो इसे हम लोग बोलेंगे लेप्टोक्यूरेटिक। अच्छा, और लास्ट लास्ट जो है ऐसे, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही फ्लैट है, फ्लैटर देन नॉर्मल, फ्लैटर देन नॉर्मल, अगर नॉर्मल से ज़्यादा फ्लैट है देन इसे हम लोग कहेंगे प्लेट प्लेटिक्यूरेटिक, प्लेट की तरह है, ठीक है, इसीलिए प्लेटिक्यूरेटिक ये कहेंगे। अच्छा, अब कर्टोसिस का जो मेजरमेंट है उसे किससे डिनोट किया जाता है, उसे डिनोट किया जाता है गामा 2 से, ठीक है, गामा 2 से डिनोट किया जाता है। अच्छा, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है देन गामा 2 जो है, गामा 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, मतलब ना तो ज़्यादा पिक्ड है ना तो ज़्यादा फ्लैट है। अगर पिकनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग तो पिकनेस और फ्लैटरनेस ही मेजर करने वाले, पिकनेस ज़्यादा है देन गामा 2 ग्रेटर देन 0, और अगर पिकनेस कम है तो गामा 2 लेस देन 0, मतलब फ्लैटर अगर ज़्यादा है तो गामा 2 लेस देन 0 हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। तो इसमें होता है गामा 2 जैसे कि मैंने कहा, और फॉर्मूला होता है बीटा 2 माइनस 3। और बीटा 2 का मतलब क्या होता है, वेयर बीटा 2 मीन्स, बीटा 2 का मतलब वेयर बीटा 2 मीन्स μ4 डिवाइडेड बाई μ2 का स्क्वायर, μ4 डिवाइडेड बाई μ2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये 3 जो है 3 कांस्टेंट, ठीक है, ये 3 कांस्टेंट होगा, तो ये याद रखना है, ठीक है, कि 3 कांस्टेंट होता है। अच्छा, और एक चीज वो भी मैंने पहले मैम आप पेज बैक कीजिएगा। हाँ करती हूँ। हो गया मैम। अच्छा, और एक रिलेशन है जो मैंने तुम लोग को पहले भी लिखवाया है, ठीक है, तुम लोग के कॉपी में शायद रहे, तो कुछ रिलेशन है जो हमें याद रखना है, जैसे कि μ1 इक्वल टू क्या होता है,
समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 0। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज μ1 जो है वो हमारा सेंट्रल मोमेंट है। मोमेंट तो हर जगह पे 4 ही होते हैं, सेंट्रल मोमेंट है। सेंट्रल मोमेंट में ऐसे होगा समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, जब मोमेंट 2 होगा, मोमेंट 2, अच्छा हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम लोग सेंट्रल मोमेंट के साथ मतलब म्यू के साथ जो भी है मतलब u और v में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश अगर करना चाहे तो कैसा होगा वो हम दिखाना चाहते हैं। तो ये देखो v2 माइनस v1 स्क्वायर होता है, हम बता देते हैं क्या क्या रिलेशन होता है और उसे कैसे याद रखना है वो भी मैंने तुम लोग को एक सिखाया हुआ है, फिर भी आज एक बार बता देंगे। और 4th नंबर पे μ4 इक्वल टू 1v4 माइनस 4v3 v1 प्लस 6v2 v1 स्क्वायर माइनस 3v1 4, ठीक है। ये मैंने सिखाया भी था कैसे तुम लोग को याद रखना है। बाकी देखो इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंट बता देते हैं कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है। ये और ये इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, ये तो तुम लोग को पता ही है। अगर सेंट्रल मोमेंट है तभी तो μ1 है ना, अगर सेंट्रल मोमेंट है तो उस केस में हमारा यहाँ पर μ1 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और μ1 जो है ये ऑलवेज 0 होता है, ये भी मैंने बोला याद रखो, ये ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। और μ2 जो होता है ये SD देता है, हमें वेरिएंस देता है SD स्क्वायर, ये नोट डाउन करोगे तभी तुम लोग कर पाओगे। ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था, SD स्क्वायर होता है μ2 जो होता है, लेकिन ये रिलेशन नहीं बताया था। अब रिलेशन कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 1 2 3 ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे। ये देखो अगर μ2 μ3 एंड μ4, ठीक है, चारों कैसे याद रखना है, हम लोग इस तरह से करेंगे क्योंकि म्यू और v में रिलेशन हो रहा है। कहीं कहीं इसके जगह ऐसा भी हो सकता है कि μ2 के जगह m2 डैश दिया हुआ है और यहाँ पर m2 यूज करके किया हुआ है, ठीक है। नोटेशन कुछ भी हो, हम लोग अपना जो टेक्निक है उसे फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। तो ये देखो 2 है तो क्या होगा 2 1 2 1, b से हम लोग कर रहे हैं ना तो 2 1, 3 है तो 3 2 1, ठीक है। 4 है तो 4 3 2 1, ठीक है। अब क्या करना है, हमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो लेके आना है। जैसे कि ये 2 है तो यहाँ पर 2 है। अच्छा पहले साइन बता देते, साइन कैसे चलेगा, प्लस माइनस, फिर आगे होता तो प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस कंसेप्ट में हमें साइन लिखना है, ठीक है। बाकी v कैसे लिखना है वो मैंने बताया याद रखने के लिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो हमें इस तरह से यहाँ पर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि ये सारा जो है वो एक सिमिलर हो जाए। कैसे, जैसे कि ये v2 है, हमें यहाँ पर भी v2 लाना है तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हर जगह 1 छोड़ के हम लोग कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये v2 है तो यहाँ अगर v1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 + 1 2, मतलब ये ट्रिक है, ठीक है। अब तुम लोग अगर सोच रहे हो कि v1 × v1 तो 2 नहीं होता है, वो अलग बात है। ये ट्रिक हम बता रहे हैं कि हमें कैसे इसे याद रखना है। तो v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर, देखो फर्स्ट वाला वही है, v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर। सेकेंड ये 3 है तो हमें सारा जो है यहाँ पर 3 करना है, तो v2 में हम v1 छोड़ के कुछ और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हर जगह पे। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 देंगे 3 करने के लिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 और v1 लगा देंगे तो 1 1 1 3 हो गया। v3 माइनस v2 v1 प्लस v1 का क्यूब प्लस v1 का क्यूब, चलो देख लो एक बार, v3 माइनस v2 v1 और v1 का क्यूब। बाकी कोफिशिएंट हम बताते हैं, ये 1 3 2 कंसेप्ट ये भी बताएंगे कैसे कर सकते हैं हम लोग। अच्छा v4 तो हाईएस्ट 4 है, v4 माइनस v3 है, अब v1 छोड़ के तो कुछ इंटू नहीं कर सकते, यहाँ v1 इंटू कर देंगे तो 4 हो गया, v2 इंटू v1 इंटू v1 तो 2 3 4 हो गया, और v1 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 एंड v1 तो ये 4 हो जाएगा। तो क्या हो गया, v4 माइनस v3 v1 प्लस v2 v1 स्क्वायर माइनस v1 टू दी पावर 4। देख लो
v1 टू दी पावर 4, v2 v1 स्क्वायर, और ये 4 और ये 1, ठीक है। ये 3 और 1 और ये 4। अब हमें कोफिशिएंट याद रखना है। जैसे पहले वाले में कोई भी कोफिशिएंट का यूज नहीं हुआ है, पहले वाले में देख लो कोई भी कोफिशिएंट का यूज नहीं हुआ है, और अगर यूज हुआ भी है तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं 1 1 सारे डेटा के सामने यूज होगा। यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, हर एक डेटा के आगे 1 होगा। अच्छा, फिर इसमें हो जाएगा 3 and 2, ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 3 2, इसमें हो जाएगा 3, देन इसमें हो जाएगा 2, और इसका क्या है 4 6 3, तो 4 6 3। तो बस इतना तुम लोग को याद रखना है, ये वाला 1 1 है, ये वाला 1 3 2 है, बाकी सारा ट्रिक के साथ हो जाएगा। बस ये कोफिशिएंट्स याद रखने हैं, 1 4 6 3, 1 4 6 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा है कि ये रिलेशन पूछ ले कि कौन सा सही है, तो हमें फिर बताना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो याद हो जाएगा। और ये हम लोग पहले वैसे भी कर चुके हैं, ठीक है, एक बार हम लोगों ने ये पूरा चीज़ प्रैक्टिस किया हुआ है। अच्छा, उस दिन हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया था उसमें से जो बच गया, बाकी देखते हैं क्या क्या हमें करना पड़ेगा। अच्छा, हम 48 एकदम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। 48 हमारा क्वेश्चन था, उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिया था, ठीक है। तो 48 नहीं हुआ था, चलो 48 तुम लोग बताना मुझे आंसर क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग Which one of the following is correct? कौन सा सही है, ठीक है। ऑप्शन ए गामा 2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3, ऑप्शन बी गामा 2 इक्वल टू म्यू, ठीक है, म्यू के जगह कहीं कहीं एम यूज किया गया है, ठीक है, -3, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। अभी लिखवाया था, बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है। ए। ए, अच्छा, उसके बाद वाला थोड़ा ध्यान से देखो। ए तो करेक्ट है ही, क्योंकि अभी लिखवाया था मैंने बीटा 2 माइनस 3, अभी अभी लिखवाया मैम था। सी होगा। सी होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि हमें पता है ना बीटा 2 का मतलब क्या लिखवाया। अभी देखो ना, बीटा 2 का मतलब μ4 बाई μ2, और मैंने अभी बताया था ना म्यू के जगह कहीं कहीं एम भी यूज कर रहा है, तो μ4 और μ2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों ही वैलिड हो रहा है, यानी ऑप्शन। हाँ बोलो। मैम बोलছি আগের পেজটা দেখলাম না, স্ক্রিনশটটা নিয়ে নাও। আগের পেজ লাস্টে ওই গামা টোটাল লেখা হয়নি। গামা 2টা লেখা হয়নি এটা। হ্যাঁ अच्छा, হ্যাঁ ভুলে গেছি। अच्छा, तो देखो जब आंसर दोगे ध्यान रखना है, सिर्फ इस पे ध्यान दोगे फिर नहीं दोगे। देखो अब ऑप्शन ए तो करेक्ट है, बट जब बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन है तो एक बार देख लेना चाहिए कहीं ए करेक्ट है बी। मतलब देखो जब क्वेश्चन में ये मतलब ऑप्शन रहता है ना बोथ ए एंड बी, और अगर हम लोग कोई भी एक ऑप्शन चूज करते लाइक जैसे ए चूज किया तुम लोगों ने, तो एक बार बी को ध्यान से देख लो कहीं बी में भी तो ऐसा कोई सिमिलरिटीज नहीं है जब ऑप्शन में ये चीज अवेलेबल है। अगर नहीं होता देन ए करेक्ट, वो अलग बात है, लेकिन जब दोनों चीजें रहे तो एक बार देख लेना चाहिए। नेक्स्ट 47th नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। फिर से ऐसा ये क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन ए अब दिया हुआ है बीटा 2, ठीक है, बीटा 2 इक्वल टू m4 बाई m2 का स्क्वायर, बीटा 2 इक्वल टू m3 स्क्वायर और m2 3, बीटा 2 इक्वल टू m2 एंड डी में बीटा 2 इक्वल टू m3 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी आज ही लिखवाया है, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया, उसी से बताना है। मैम ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। देखो पहला बात है कि बीटा 2 में तो म्यू 4 है ऊपर, ठीक है, तो म्यू 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर ये 3 है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, बाकी ये सब गलत दिया हुआ है, ठीक है। और ये एस डी अगर सोच रहे हो कि एस डी, ये भी एक बार रिलेशन बता देते हैं। देखो ये जो म्यू 2 है ना, म्यू 2 मतलब क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पर बता के रखा है। देखो म्यू 2 मतलब होता है एस डी स्क्वायर, म्यू 2 मतलब एस डी स्क्वायर होता है ना, तो इसका और एक स्टेप भी चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो, ये भी हेल्प हो जाएगा जब तुम लोग एमसीक्यू करोगे। ये देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और एक स्टेप ऐड करके, ये बीटा 2 का मतलब म्यू 4, ठीक है, म्यू 4, बीटा 2 का मतलब म्यू 4, और म्यू 2 का स्क्वायर मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि म्यू 2 मतलब क्योंकि एस डी स्क्वायर होता है, तो इसका हम लोग बोल सकते हैं एस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि म्यू 2 मतलब वेरिएंस होता है। ये देखो म्यू 2 मतलब वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस का स्क्वायर, तो वेरिएंस का स्क्वायर या फिर एस डी स्क्वायर, क्योंकि एस डी स्क्वायर मीन्स वेरिएंस होता है। अब ये एस डी स्क्वायर लिख लो या वेरिएंस लिख लो, ये एक स्टेप और भी लिख सकते हो सिंप्लीफिकेशन के लिए। अच्छा, उसके बाद 46 वाला बाकी था, 46। अच्छा, which central moment is mainly required for measuring the coefficient of skewness? अच्छा, ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, पूछ रहा है कि विच सेंट्रल मोमेंट इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब कौन सा है, ये तो हम लोगों ने लास्ट दिन देखा था। ये देखो स्क्यूनेस तो हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था ना, स्क्यूनेस का देखो क्या फॉर्मूला था, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये रहा, ये देखो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो बीटा नहीं लिख पाया था क्या मैंने, हाँ ये तो लिख पाया था। ये देखो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब होता है गामा, ठीक है, गामा 1 होता है। अभी देखो आज हम लोगों ने देखा कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस होता है गामा 2 और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है गामा 1, ठीक है। ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इस रिलेटेड ही है। देखो बोल रहा है कि क्योंकि मुझे मोमेंट पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच सेंट्रल मोमेंट। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो बहुत सारा है, बट मोमेंट वाला कौन सा है, ये तो मीन मीडियन मोड है, ये सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिलेटेड है। देखो ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन रिलेटेड है, ठीक है, ये डिसाइल रिलेटेड है। अब मोमेंट रिलेटेड तो ये वाला है म्यू 3 म्यू 2, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि कौन सा मोमेंट जरूरी है, तो देखो बीटा 1 का अगर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। अच्छा, बीटा 1 मतलब दो मोमेंट आता है, एक मोमेंट 2 और एक मोमेंट 3, और अभी अभी हम लोगों ने पता किया कि मोमेंट 2 का मतलब होता है एस डी स्क्वायर या फिर वेरिएंस। मोमेंट 2 का मतलब होता है एस डी स्क्वायर या फिर वेरिएंस, यानी क्वेश्चन में अगर एस डी रहे तो भी हम लोग बीटा 1 निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में म्यू 3 है मतलब मोमेंट 3 है और उसके साथ एस डी या फिर वेरिएंस गिवन है, देन वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा 1, ठीक है, और उससे हम लोग गामा 1 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बताओ इम्पोर्टेंस कौन से मोमेंट का रहा, तो यहाँ तो दो ही मोमेंट यूज हो रहा है, म्यू 3 एंड म्यू 2, बट म्यू 2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर और वेरिएंस, कुछ भी कह लो। तो बताओ फिर इम्पोर्टेंट मेनली कौन सा मोमेंट है जो हमारा 3, तो मेनली कौन सा हो जाएगा 3, क्यों हो रहा है वो कंसेप्ट मैंने समझाया।
कि इसीलिए क्योंकि ये तो एस डी बन जाएगा ना, क्वेश्चन में अगर एस डी वेरिएंस रहे तो ये उसके बदले ये सब्स्टिट्यूट कर देगा उसे। ये देखो इसका मतलब μ2 मतलब हो जाएगा वेरिएंस, भी लिख दिया मैंने वेरिएंस, ठीक है, एस डी लिख लो या फिर वेरिएंस, वेरिएंस का क्यूब, लेकिन हाँ ठीक है इधर जगह नहीं हो रहा है, वेरिएंस का क्यूब, μ2 मतलब वेरिएंस होता है, देन वेरिएंस क्यूब, तो फिर μ3 इज मेनली यूज्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर μ3 मतलब थर्ड, μ3 मतलब थर्ड, विच सेंट्रल मोमेंट इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग द कोफिशिएंट स्क्यूनेस, दैट इज थर्ड। तो थर्ड मोमेंट हमारा मेनली यूज्ड होगा, ठीक है। अच्छा ये 46 नंबर था, अब 45। अच्छा, यूजिंग Bowley's measures of skewness, find median for a symmetric distribution where Q1 equal to 24, Q3 equal to 42, और ऑप्शंस है A 66, B 33, C 22 और D 9। देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग बाउलीज मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। बताओ पहले बाउलीज वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, पहले बाउलीज का फॉर्मूला बता दो क्या था। क्वार्टाइल रिलेटेड था, बता दो बाउलीज का स्क्यूनेस क्या था। मैम Q3 माइनस 2Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। Q1 और ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या क्या दिया हुआ है देखो, यूजिंग बाउलीज मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस फाइंड मीडियन, यानी कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, Q2। ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो, और Q1 24, Q3 42। अच्छा Q1 24, तो Q1 24, Q3 जो है 42, 42 माइनस 2Q2 प्लस Q1 कितना है, Q1 है 24 डिवाइडेड बाय Q3 कितना है 42 माइनस ये कितना हो गया 24। अच्छा अब बताओ अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो स्क्यूनेस कुछ होगा क्या, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो क्या स्क्यूनेस ऑकर होगा। स्क्यूनेस मतलब टेल, मतलब स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है कि कितना ज्यादा मिसमैच है दोनों में, है ना। स्क्यूनेस का मतलब क्या था, ये देखो स्क्यूनेस का मतलब क्या था कि ये मतलब इसका टेल किधर है, ठीक है, वो मतलब ये इसका मतलब क्या, दोनों साइड बराबर टेल है, इसका मतलब ये साइड भी जितना है ये साइड भी उतना ही है, इसका मतलब ये पॉजिटिवली नो स्क्यूड है। नहीं होगा, हाँ सिमेट्रिक होगा। हाँ तो सिमेट्रिक होगा तो कोई स्क्यूनेस नहीं होगा, यानी स्क्यूनेस इक्वल टू 0, है ना। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है देन स्क्यूनेस इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो स्क्यूनेस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे। अब आगे सॉल्व कर लो, 42 प्लस 24 कितना हो गया 66 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय 42 माइनस 24, तो ये कितना हो गया 18। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 66 माइनस 2Q2 इक्वल टू 0, देयरफॉर माइनस 2Q2 इक्वल टू माइनस 66, Q2 इक्वल टू 33। देखते हैं क्या ऐसा ऑप्शन है, हाँ है ऑप्शन बी 33, ऑप्शन बी आ जाएगा। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि अगर स्क्यूनेस सिमेट्रिक है तो स्क्यूनेस कुछ नहीं होगा, सिमेट्रिक होने से एस 0 होता है। देखो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये रहा। अच्छा ये देखो स्क्यूनेस इक्वल टू 0 इफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अगर होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा स्क्यूनेस ग्रेटर देन 0 अगर पॉजिटिवली स्क्यूड। अच्छा स्क्यूनेस लेस देन 0 अगर नेगेटिवली स्क्यूड,
ये मैंने मेरा प्रीवियसली लिखवाया हुआ भी है और लास्ट दिन मैंने ऐसे बताया भी था। तो हम लोग को ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा जब हमारे पास कोई और मतलब यहाँ पर स्क्यूनेस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब वो जीरो होगा तभी ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव के केस में कुछ ना कुछ आंसर तो देना पड़ेगा उन लोग को, कुछ ना कुछ वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। अच्छा, 44 में क्या है देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए M3 डैश, ठीक है। नोटेशन पे मत जाओ, अपने हिसाब से देखो क्या कौन सा सही है, ठीक है। ये M यूज हो रहा है, म्यू यूज हो रहा है, V यूज हो रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो सही लग रहा है उसका आंसर हमें बताओ। ये हो गया M1 डैश इसका होल स्क्वायर। अच्छा, C मतलब M3 डैश इक्वल टू M3 डैश माइनस 3 M2 डैश M1 डैश प्लस 2 M1 डैश का क्यूब, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अच्छा, तो बता सी। सी। अच्छा, सी मतलब M3 डैश, M3, हाँ ये वाला, ठीक है। देखो, पहला बात है M3 का ये मतलब तो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। M3 डैश ये जो दिया हुआ है ये μ2 का वैल्यू, ये इधर वाला करेक्ट है, ये करेक्ट है, बट ये तो μ2 के लिए एप्लीकेबल है ना। देखो आज ही लिखवाया मैंने, कहा ना नोटेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। किसी किसी बुक में म्यू यूज किया है, कहीं पर M यूज किया है, ठीक है। तो ये देखो μ2 का मतलब ये होता है, ये 2 का मतलब होता है। हमें 3 पूछा है ना, सारे ऑप्शन में देखो ना क्या दिया हुआ है, 3 3 3, ठीक है। हमें 3 का वैल्यू ढूंढना है, तो μ3 अभी हम लोगों ने देखा कि μ3 का मतलब ऐसे होगा, ठीक है। V3 अब नोटेशन कुछ भी यूज करो, -3 V2 V1 और 2 V1, अब ये मिलता जुलता देख लो, ठीक है। V के जगह M3, 3 M2 M1 और 2 M1 डैश का होल क्यूब, ठीक है। तो फिर ये आंसर होगा 44 के बाद 41, बाकी मिडिल का हमारा किया हुआ है। 44 के बाद हम लोग करेंगे 41। द सेकेंड एंड थर्ड सेंट्रल मोमेंट of 4 numbers are 5 and 0 respectively. Find the coefficient of skewness. Options है 5, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द सेकेंड एंड थर्ड सेंट्रल मोमेंट, ठीक है। सेकेंड और थर्ड सेंट्रल मोमेंट ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर का है, 5 एंड 0। अच्छा, सेकेंड और थर्ड सेंट्रल मोमेंट, तो अगर हम लोग M से ही यूज करते हैं या फिर म्यू से भी यूज कर सकते हैं, तो सेकेंड मतलब कौन सा हो जाएगा M2, और थर्ड मतलब कौन सा हो गया M3। तो सेकेंड का वैल्यू है 5 और थर्ड का वैल्यू है 0, ठीक है। थर्ड का वैल्यू है 0। अब बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालो। अभी हम लोगों ने देखा था कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, β1, और उसका क्या होता है गामा, क्योंकि मोमेंट के साथ तो बीटा ही रिलेट होता है ना। उसमें था बीटा गामा 2, ठीक है, और यहाँ पर β1 होगा, और β1 का वैल्यू कैसे होता है, सॉरी यहाँ पर गामा 1, सॉरी गामा 1 में β1 यूज करेंगे, इसी तरह से याद रखो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गामा 1 होता है और कर्टोसिस में गामा 2 होता है, और गामा 1 का मतलब क्या होता है, ये देखो लिखवाया था मैंने। गामा 1 का मतलब दिखा देते, क्या लिखा था हम लोगों ने, +- लिखा हुआ है, ये देखो +- पहले ये करेंगे फिर β1 का मतलब लिखेंगे। तो गामा 1 का मतलब है +- तो यहाँ पर लिख देते हैं +- ठीक है, +- ठीक है। तो प्लस माइनस, अब β1 का मतलब क्या होता है, β1 का मतलब होता है μ3 स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे
बीटा 1 का मतलब हो जाएगा μ3 का स्क्वायर, μ3 मतलब 0, 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब, μ2 का क्यूब मतलब 5 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब, ये देखो लिखवाया हुआ है 5 का क्यूब, कहाँ चला गया, ये रहा मैम आंसर 0। 0, ठीक है, क्योंकि कैसे भी कर लो अगर यहाँ 0 है आगे देखना ही नहीं है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो फिर ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आंसर 0 नहीं आता तो एक पॉइंट लिखवाया हुआ था साइन ऑफ μ3, अब इसका मतलब देखो, साइन ऑफ μ3 का मतलब सपोज यहाँ पर हमारा सॉल्व करके फॉर एग्जाम्पल 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया, लेकिन μ3 का साइन अगर जैसे 0, ठीक है, अगर यहाँ पर 0 के जगह होता -3, फॉर एग्जाम्पल अगर m3 का वैल्यू -3 होता तो हमें जो हमारा सॉल्व करके 5 आया उसमें माइनस लिखना पड़ता। ये जो कंसेप्ट है ना मैंने बताया था, बता देंगे तो अभी बता रहे सुनो, साइन ऑफ μ3 मतलब आंसर वही होगा जो μ3 का साइन होगा। वैसे यहाँ पर 0 आया, फॉर एग्जाम्पल अगर 0 के जगह 5 आता, 5, ठीक है, और m3 का वैल्यू यानी μ3 का वैल्यू अगर -3 होता या कुछ भी होता, ठीक है, लेकिन माइनस होता तो यहाँ पर 5 के आगे माइनस लग जाता, अगर +3 होता तो ये प्लस ही रहता। तो साइन ऑफ μ3 का मतलब है जो सॉल्व करके आंसर आएगा, ठीक है, उसका साइन μ3 यानी m3 के साइन के साथ मैच होना चाहिए। अगर ये प्लस है तो यहाँ पर अगर प्लस आया है तो कोई चेंजेस का जरूरत नहीं है, यहाँ माइनस है हमारा भी माइनस आया है तो कोई चेंजेस का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस आया तो इसे भी प्लस करो, यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस आया तो इसे भी माइनस करो, इसका मतलब होता है यूज साइन ऑफ μ3। अच्छा 41 किया हम लोगों ने, उसके बाद हम लोग को करना है 40, क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, द सेकेंड एंड फोर्थ ऑर्डर, द सेकेंड एंड फोर्थ ऑर्डर सेंट्रल moments of a distribution are 5 and 41. The coefficient of kurtosis and the nature of kurtosis are option A -1.36, leptocuritic, option B 1.64, मेसोकोर्टिक, लेप्टोकोर्टिक, और इसके बाद सी में है 1.64 लेप्टोकोर्टिक और -1.36 प्लेटिकोर्टिक। अच्छा बताओ क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि द सेकेंड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, क्या दिया हुआ है, सेकेंड मतलब m2, ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट कितना है, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट है 5 और जो फोर्थ सेंट्रल मोमेंट है वो है 41। कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस पूछ रहा है, तो कर्टोसिस तो आज ही हम लोगों ने किया था, उसका कोफिशिएंट क्या होता है बताओ, गामा 2 होता है, जैसे अभी हम लोगों ने किया ना स्क्यूनेस का गामा 1 होता है, इसका गामा 2 होता है, गामा 2 का वैल्यू क्या होता है β2 -3, जहां पर 3 कांस्टेंट होता है, और β2 का मतलब क्या होता है μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर, ये बस थोड़ा तुम लोग को याद रखना है, μ4 बाय μ2 का स्क्वायर -3, नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलो μ2 क्या है 5, अच्छा 5 का स्क्वायर, और μ4 कितना है 41 -3,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 41 डिवाइडेड बाई 25, तो कितना हो जाएगा 1.64 माइनस 3, 1.64 माइनस 3 कितना होता है -1.36। तो बताओ कौन सा आंसर होगा, मैंने तो बता, ये आंसर तो आ ही गया मैम -1.36। डी। अच्छा, -1.36 दो जगह है, बट माइनस होने से क्या होगा अभी मैंने बताया था, आज ही सीखा है हम लोगों ने, माइनस होने का मतलब क्या होगा, आज ही ड्रॉ करवाए ना, माइनस होने से क्या होगा, लेप्टोकूटिक या फिर अच्छा दोनों ही मैंने सेम लिख दिया है क्या, ओह नहीं ये तो प्लेटिकूटिक लिखा है, ठीक है। तो अगर हमारा ये देखो आंसर गलत हो रहा है इसीलिए हम दिखा रहे हैं, ये देखो गामा 2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 है मतलब वो फ्लैट ज्यादा है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो पिक्ड ज्यादा है। तो बताओ आंसर क्या आया है, ग्रेटर देन 0 आया है, लेस देन 0 आया है, -1.36 इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, बताओ। लेस देन 0। तो लेस देन 0 मतलब क्या है, मतलब ज्यादा पिक्ड है, ऊंचाई है या फ्लैट है, लेस देन 0 मतलब पिक्डनेस कम है, फ्लैटनेस ज्यादा है ना, अभी तो देखा फ्लैटनेस ज्यादा है लेस देन 0, तो फिर क्या आंसर होगा, फिर आंसर कहाँ पर गलत हो रहा था, बताओ कौन सा आंसर होगा, दोनों जगह ही -1.36 है, बट ये तो है लेप्टोकोर्टिक और ये है प्लेटिकोर्टिक, तो बताओ कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बताओ कौन सा होगा। यहाँ पर तो गामा टू जो है, गामा टू जो है वो तो लेस देन 0 है, बिकॉज -1.36 इज लेस देन मैम 0, डी। डी होगा ना, लेस देन 0 है मतलब फ्लैटर है। मैम डी ही हम बोले थे। ओ डी बोले थे, मैंने मुझे लगा ए बोले, ठीक है डी। अच्छा ये गया क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा उसके बाद 39, 39 द SD of a symmetrical distribution is 3 if the distribution is mesocortic, then the value of fourth central moment will be option A 81, option B 243, option C 9 एंड ऑप्शन डी 27, ठीक है। अब ऐसा रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बोल रहे कि द एस डी मतलब अभी मैंने बताया था कि कौन सा मतलब कौन सा मोमेंट है जो एस डी होता है, म्यू 2 है ना, द एस डी ऑफ ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एस डी 3 है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकोर्टिक, मेसोकोर्टिक मतलब कौन सा, मेसोकोर्टिक मतलब गामा का वैल्यू क्या होगा, अभी बताया था, मेसोकोर्टिक मतलब गामा का वैल्यू तीन तरह का 0। होता है, 0, तो यहाँ पर गामा 2 इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि मेसोकोर्टिक है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोला है देखो, गामा 2 हमारा 0 हो जाएगा, अब बोल रहा है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, वैल्यू ऑफ द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, ठीक है। तो एस डी मतलब म्यू टू दिया हुआ है 3। अच्छा अब ये मेसोकोर्टिक है तो गामा 2, और गामा 2 का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखा था हम लोगों ने, म्यू 4 मतलब बीटा 2 माइनस 3, बीटा 2 माइनस 3, और बीटा 2 का मतलब क्या होता है म्यू 4, ये देखो म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 का स्क्वायर -3, ठीक है। अच्छा अब म्यू 4 मतलब वही हमें कैलकुलेट करना है, म्यू 2 मतलब 3 का स्क्वायर -3, 3 का स्क्वायर -3 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट,
मैंने ये दूसरा, ये 30, अच्छा ठीक है, ये 38 लिख देते हैं। हाँ, ये नंबर थोड़ा गलत लिखा है मैंने इसको, 38 होगा ये वाला। अच्छा, तो म्यू 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और माइनस है 3। मैम आंसर डी है। आंसर डी, डी मतलब 27? नहीं, आंसर तो ये वाला है, बी है, आंसर बी है। कुछ तो गलत हुआ होगा, देखो। तो ये गामा 2 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू म्यू 4 बाई 9 माइनस 3। अब ये 3 इधर ले लो। अच्छा हाँ, 27 ही तो हो रहा है। ओ अच्छा, यस मैम। एक चीज गलत हो रहा है ना। ये देखो, ये बताया कि एस डी, ये तो एस डी नहीं होता है। म्यू 2 मतलब तो वेरिएंस होता है ना, म्यू 2 मतलब क्या होता है, वेरिएंस, है ना। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। पहले से ही म्यू 2 का वैल्यू 9 आ जाएगा, फिर 9 का स्क्वायर करना चाहिए। देखो यहाँ पर गलत हो गया ना हमारा। म्यू 2 का मतलब होता है वेरिएंस, और ये तो एस डी दिया हुआ था क्वेश्चन में। समझ में आया कहाँ गलती हुआ? यस मैम। इसीलिए आंसर हमारा अलग आ जा रहा है। देखो, गलत आंसर भी दिया हुआ है। तो 9 स्क्वायर कितना हो गया, 81। ये 3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, तो फिर म्यू 4 डिवाइडेड बाई 81, देयरफॉर म्यू 4 इक्वल टू 243। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर दिया हुआ रहता है वेरिएंस ऑफ ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, तो फिर आंसर 27 होता है। ये चीज ना पॉइंट आउट कर लो। ये एस डी दिया हुआ है, लेकिन म्यू 2 मीन्स वेरिएंस होता है, नॉट एस डी। ये अपने समझने के लिए लिख लो, म्यू 2 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, यानी वेरिएंस स्क्वायर, यानी एस डी स्क्वायर। ये हमें रखना है दिमाग में। अगर गलत हो जाएगा, ये देखो, फिर 27 में हम लोग टिक कर सकते, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 38 का आंसर होगा 243। अच्छा, 39 छूट गया मेरा, 39 भी करवाना है। 39 में क्या है देखो, द सेकेंड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, द सेकेंड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट्स of a distribution is 6 and 27 respectively. Then the kurtosis of the distribution will be, बताओ क्या होगा। ऑप्शन तो हम दे रहे हैं, तुम लोग चाहो तो अभी भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऑप्शन 0.75, 1.04, 1.30, 2.15। बताओ क्या होगा। बता रहा है कि सेकेंड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 6 मैम सेकेंड। ए। ए, ऑप्शन ए करेक्ट, ए होगा। M2 है 6 और M4 है 27। हमें पूछा है कर्टोसिस यानी गामा टू मतलब बीटा 2 माइनस 3, और बीटा 2 मतलब क्या होता है, बीटा 2 मतलब होता है म्यू 4, मतलब 27 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर यानी 36। तो 27 डिवाइडेड बाई 36, 0.75 माइनस 3। अच्छा, ये क्या हो गया, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर पूछा है कर्टोसिस, पूछा है कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस नहीं पूछा है। ओके, यहाँ पर देखो, लैंग्वेज देखो एक बार। यहाँ पर ये जो है ये पूछा है देन द कर्टोसिस, ना कि हमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। तो फिर अगर सिर्फ कर्टोसिस हमें कैलकुलेट करना है, देन कर्टोसिस इक्वल टू होगा, ये देखो, कर्टोसिस मतलब हो जाएगा बीटा 2। ठीक है, कर्टोसिस मतलब होता है बीटा 2, और कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस का मतलब होता है गामा 2। ठीक है, तो बीटा 2 का मतलब क्या है, बीटा 2 का मतलब क्या होता है, म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू 4 कितना है 27 और 6 स्क्वायर, तो 27 डिवाइडेड बाय 36
0.6, तो ये हो गया 0.75। इस तरह से 0.75 आना चाहिए, ठीक है, इस तरह से 0.75 आएगा। ये देखो इस क्वेश्चन में अलग था, सिर्फ कर्टोसिस पूछा था, कोफिशिएंट नहीं पूछा था, सिर्फ और सिर्फ कर्टोसिस पूछा था, इसीलिए सिर्फ हमें β2 लेना है। ये देखो कर्टोसिस मतलब β2 और कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस मतलब γ2। ये देखो β2 और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस मतलब ये देखो कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस γ2 और सिर्फ कर्टोसिस मतलब β2। अच्छा ये 38 नंबर हम लोगों ने पहले ही कर लिया। उसके बाद कौन सा आना चाहिए? 37। अच्छा 37। The median mode and coefficient of skewness for a certain distribution respectively 17.4, 15.3 and 0.35. The CV coefficient of variation is। तो ये क्वेश्चन जो है ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है। तो सीवी पूछा है तो तुम लोग को पहले सीवी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी कर पाओगे। बता सकते हो मुझे सीवी का फॉर्मूला? लास्ट सैटरडे हम लोगों ने कोरिलेशन रिग्रेशन स्टार्ट किया था, जो बीकॉम में नहीं था, इसलिए बाकी लोगों को मैंने मना किया था। लास्ट हम लोगों ने यही पढ़ा था, CSD CV यही सब तुम लोग का जो टॉपिक है वो पढ़ा था। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का लास्ट टॉपिक CV पढ़ा था। CV का फॉर्मूला बता सकते हो? मैम मीन बाय अरिथमेटिक मीन बाय SD into 100 ना, SD बाय मीन इंटू 100 उल्टो है गलो। SD बाय मीन इंटू 100 उल्टो बोला दिए। SD बाय मीन इंटू 100 होगा, क्योंकि हमें डिस्पर्शन मेजर करना होता है तो बेस्ट होता है SD, और मीन के थ्रू करते हैं तो बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी मीन होता है, इसीलिए CV SD बाय मीन इंटू 100। अच्छा ये फॉर्मूला तो चलो ठीक है, याद हो गया हमारा। अब कैसे करेंगे? द मीडियन मोड एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर ए सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा मीडियन बता दिया है, मीडियन बता दिया है 17.4। मोड बता दिया है 15.3। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बता दिया है, मतलब γ1 कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बता दिया है 0.35। हमें पूछ रहा है CV निकालना है, तो SD बाई मीन इंटू 100 चाहिए। तो बताओ ये सब डेटा से हम लोग कैसे SD और मीन ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं? बताओ। मीन के लिए तो वो कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूला होना चाहिए ना। मीन के लिए क्या होना चाहिए बताओ? स्क्यूनेस क्या होता है? स्क्यूनेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीन माइनस कौन सा होगा? मीन माइनस मोड होता है, लेकिन यहाँ पर मीडियन दिया हुआ है, मीन माइनस मोड वो भी कर सकते हैं। मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? SD। मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय SD। अच्छा तो स्क्यूनेस तो है 0.35 और मीन कितना है? मीन नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोड पता है 15.3। अच्छा SD ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा SD। अच्छा तो इससे नहीं होगा, इसमें होगा, लेकिन इसके पहले ना हम लोग जो रिलेशन है वो यूज करेंगे, जो मीन मीडियन और मोड के अंदर रिलेशन है। मीन मीडियन मोड के अंदर क्या रिलेशन है? मीन माइनस मोड इक्वल टू क्या होता है? 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। आई होप यहाँ से कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। तो देखो मीन तो हमें नहीं बताया गया है क्वेश्चन में, मोड क्या बताया है? क्वेश्चन में मोड बताया है, मोड बताया है 15.3। मीन नहीं पता, मीडियन बताया है। मीडियन कितना बताया है? 17.4। ठीक है, अब कैलकुलेट करो तो मीन कैलकुलेट हो जाएगा। मीन और ये 3 मीन हो रहा है तो इधर आ जाएगा तो -3 मीन हो गया।
अच्छा ये इंटू होके 17.4 इंटू 3, ये हो रहा है 52। अच्छा ये इधर आ जाएगा 15.3, ये इधर लेके आ गए 3 इंटू ये, तो ये 52.2। तो -2 मीन इक्वल टू, तुम लोग अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 52.2 माइनस 15.3, तो ये हो गया 30 माइनस 36.9, तो मीन इक्वल टू 36.9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जा रहा है 18.45। ठीक है, ये मीडियन आ गया, सॉरी मीन आ गया 18.45। अब यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे थे ना, यहाँ पर मीन यूज करेंगे तो SD निकल आएगा, ये देखो यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो 0.35 इंटू SD इक्वल टू मीन आया 18.45 माइनस 15.3 माइनस 15.3, तो ये आ गया 3.15। अच्छा अब 0.35 इंटू SD, यहाँ से SD कैलकुलेट हो जाएगा 3.15 डिवाइडेड बाई 0.35, तो SD आ जाता है 9, SD आ गया 9। अच्छा अब SD, अब तो हो ही गया हमारा काम, CV तो निकालना था, SD और मीन का वैल्यू आया 18.45, तो देख लो कैलकुलेट करके 48.78%, तो ये वाला होगा। देखो एक चीज देखो यहाँ पर लेकिन कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं था जो हमारा मोमेंट स्क्यूनेस कर्टोसिस इसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का ही है, बट यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, जो भी हो, तो यहाँ पर देखो हमें वो सब कुछ भी यूज नहीं करना पड़ा, म्यू गामा 1 ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ एक हाँ किया है हम लोगों ने, स्क्यूनेस का फॉर्मूला तो वहीं से आ रहा है, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यहाँ से यूज किया हम लोगों ने। ये देखो यहाँ तीनों चैप्टर हो गया, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, ये रिलेशन फर्स्ट हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन रिलेटेड है, और ये स्क्यूनेस। ठीक है, तो 3 चैप्टर का फॉर्मूला है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में तीनों चीज यूज हो चुका है। अच्छा 37, उसके बाद 36 the mean, median and coefficient of variation of 100 observations are 90, 84 and 60. Find coefficient of skewness. Option A 0, option B 0.33, option C 1, ऑप्शन डी 0.66। बताओ कैसे सॉल्व करें। दिया हुआ है मीन, मीडियन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। 100 ऑब्जर्वेशन मतलब n इक्वल टू 100 हो जाएगा, n इक्वल टू 100। मीन है 90, मीडियन है 84, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब CV है 0.66। हमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, हमारा जो डेटा है वो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करने के लिए अवेलेबल है। डेटा हमारा कौन सा फॉर्मूला के साथ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का 3 फॉर्मूला था, उसमें 2 सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एक कार्ल पियर्सन और एक बाउलीज। तो बाउलीज में क्वार्टाइल होता है, कार्ल पियर्सन में मीन, मीडियन, मोड ये वाला होता है। तो बताओ कौन सा यूज करें, यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, किससे सॉल्व हो सकता है। कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूला याद करो, ये तो मीन माइनस मोड बाई SD, तो पूरा का पूरा फॉर्मूला तो कार्ल पियर्सन से ही मैच होता है। तो मीन, अच्छा मीडियन दिया हुआ है तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन,
3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा SD। अच्छा 3 मीन कितना है 90, मीडियन कितना है 84, SD नहीं पता, SD निकालो, CV से SD निकल जाएगा। CV मतलब क्या होता है SD बाई मीन इंटू 100, ठीक है, SD बाई मीन इंटू 100। अच्छा CV है 0.66, मीन कितना है, मीन है 90, ठीक है, तो SD कितना हो जाएगा, तो 100 यहाँ पर ये इंटू कर देते हैं 90 इंटू 0.66, तो ये हो गया 59.4 इंटू इक्वल टू 100 इंटू SD। देयरफॉर SD इक्वल टू 59.4 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.594, 0.594 हो जाएगा SD। क्या सही आया है 0.594, 90 माइनस 84 इंटू 3, तो ये 18 हो गया, 0.594, 18 डिवाइडेड बाई 0.594, तो ये हो गया 30.30, 30.30। ये लो, ये तो कोई ऑप्शन के साथ टैली नहीं हुआ। ओ अच्छा, यहाँ पर 0.6 ओ ये तो 60 है, मैंने क्या लिख दिया, तुम लोग नहीं बोल रहे हो, ये 60 है, ये तो ये मैंने ये वाला लिख दिया ना गलती से, ये 60 है, CV तो 60 बता के रखा, तभी गलत हो रहा है, CV 60 है, 60 यानी 60%, 60 यानी 60% है ना, तो कहीं कोई भी एक जगह हम लोग 100 लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा 5 9 5400 इक्वल टू SD इंटू 100, देयरफॉर SD इक्वल टू कितना हो जाएगा 5400 डिवाइडेड बाई 100 यानी 54, तो 18 डिवाइडेड बाई 54, तो 18 बाई 54, तो ये हो गया 0.33, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.33 मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा ये हो गया 36। अच्छा उसके बाद कौन सा ऑप्शन होगा 36 के बाद 35, 35 देखो क्या बोल रहा है, द कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस of a distribution is 0.32 if its SD is 6.5 and mean 29.6, find mode find out करो। तो ऑप्शंस है, ये तो कर ही सकते हो तुम लोग, करो जब तक हम ऑप्शन लिखते हैं, बताओ मुझे क्या आंसर होगा। ये सब तो इजी है, ये सब तो तुम लोग मुझे बता ही सकते हो अगर तुम लोग कर रहे हो तो। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये 0.32, SD बता दिया है 6.5, मीन बताया है और मोड पूछा है, तो हमें मीन माइनस मोड वाला फॉर्मूला लेना चाहिए, मीन माइनस मोड, जिसमें से मीन हमें पता है कितना है 29.6, बताओ कितना होगा, सिंपल था, 0.32 इंटू 6.5, तो 2.08 इक्वल टू 29.6 माइनस मोड, देयरफॉर मोड इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 29.6, दोनों साइड से माइनस कैंसिल, 27.52, दोनों साइड से माइनस 27.52। हाँ 27.52, एकदम इजी था ये वाला क्वेश्चन। अच्छा 35 के बाद 32, क्योंकि 34 33 ये हो गया था, 32 करेंगे। अच्छा पियर्सन्स सेकेंड मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, ये हम बता देंगे, ठीक है, ये मैंने नहीं बताया था कौन सा फर्स्ट मेजर है और कौन सा सेकेंड मेजर, तुम लोग चाहो तो कोशिश कर सकते हो, ठीक है, अभी ऑप्शन देखोगे तो समझ जाओगे।
3 इंटू मीन माइनस मीडियन बाई एस डी। ऑप्शन बी मीन माइनस मोड बाई एस डी। अच्छा, उसके बाद Q3 माइनस 2Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट देखो डी ऑप्शन एक बार छोड़ देते हैं, सी ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि ये बाउलीज मेजर्स है, ठीक है, बाउलीज मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस है। ये दोनों में से ये दोनों का दोनों ही कार्ल पियर्सन में होता है। ये देखो कार्ल पियर्सन में मीन माइनस मोड बाई एस डी और 3 इंटू मीन माइनस मीडियन बाई एस डी, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला ही सही है, लेकिन पूछा है कि सेकंड मेजर कौन सा है। देखो मेरे लिखने का तरीका से तुम लोग समझ जाओगे कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है, वही सेकंड मेजर होगा जो सेकंड में लिखा हुआ है। तो बताओ कौन सा आंसर होगा। जो सेकंड में मैंने लिखा है वही सेकंड मेजर होता है। तुम लोग इस पे लिख लो, यहाँ पर फर्स्ट मेजर और ये सेकंड मेजर। तो बताओ आंसर कौन सा होगा। मैम 3 इंटू मीन माइनस मीडियन बाई एस डी। हाँ, मतलब ऑप्शन ए है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई एस टी। जो पहले लिखा हुआ है वो फर्स्ट मेजर है, मतलब पहले उस फॉर्मूला से मेजर किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि दोनों इक्वल होता है, क्या लॉजिक है इसमें देखो, पहले इससे यूज किया गया था, लेकिन हमें तो पता है ना कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि मीन मीडियन और मोड में ये रिलेशन होता है। तो पहले इस पे अप्लाई किया उन्होंने, उसके बाद वही चीज इस पे अप्लाई किया। तो इसीलिए सेकंड मेजर है क्योंकि ये सेकंड टाइम अप्लाई किया गया था। ये फर्स्ट मेजर है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अप्लाई किया गया था। तो उसी पे शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया। अच्छा 32, अच्छा 31 होगा, 31। अच्छा, फिर पूछा है पियर्सन्स फर्स्ट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। अब हम फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, मतलब ऑप्शन नहीं लिख रहे, तुम लोग बता दो मुझे आंसर क्या होगा। ऑप्शन यही सब है, ऑप्शन सेम है, सेम ऑप्शन। तो फिर बताओ कौन सा हमारा आंसर मैम होगा। बी। बी, देन आंसर होगा बी, ठीक है। सेम ऑप्शन एज एवव, एज एवव ब्रैकेट में लिख देते 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ही अगर सेम ऑप्शन है, अभी तो मैंने बताया कि फर्स्ट मेजर जो है वो मीन माइनस मोड बाई एस डी है और सेकेंड वाला ये। अच्छा 31, उसके बाद 31 के बाद आ जाएगा 30। अच्छा 30 मोमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज, मोमेंट measures of skewness is, अच्छा ऑप्शन ए गामा 1, ऑप्शन बी रूट ओवर ऑफ बीटा 1, ऑप्शन सी m3 डिवाइडेड बाई m2 टू दी पावर 3/2 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। अच्छा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। थोड़ा सा सोच के बताओ क्या आंसर होगा। पहले देख लो पूछा क्या है, मोमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस पूछा है, तो स्क्यूनेस मतलब क्या होता है। देखो स्क्यूनेस यहाँ पर निकालते हैं हम लोग। स्क्यूनेस मतलब गामा 1 होता है, फर्स्ट ऑफ गामा 1 होता है। गामा 1 मतलब रूट ओवर ऑफ बीटा 1। तो गामा 1 ये करेक्ट है, रूट ओवर ऑफ बीटा 1 ये भी करेक्ट है, वो प्लस माइनस नहीं मैम दिया। डी होगा। डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है, डी होगा क्योंकि बीटा 1 भी होगा, वो प्लस माइनस वहां पर दिया नहीं, एक्चुअली देना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन में दिया नहीं, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते, अब नहीं दिया हुआ है तो। और ये प्लस माइनस वो आंसर के लिए दिया जाता है कि खुद को पता हो प्लस माइनस वो साइन ऑफ μ3 यूज करना है, उसी के चलते ये दिया हुआ रहता है। बीटा 1 इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। अब ये कैसे हो रहा है वो भी देख लो। यहाँ पर क्या है, μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 का क्यूब। ये देखो क्या होता है, बीटा 1 मतलब μ3 का स्क्वायर, ठीक है, जिसे ये लोग m3 लिखा है, μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 क्यूब, μ2 क्यूब। अब ये यहाँ से ये कैसे ट्रांसफर होगा, क्योंकि बीटा 1 का रूट है, ठीक है, तो इसका रूट लगा देते हैं। अब देखो इसका रूट लगा दिया मैंने, ठीक है, अगर इसका रूट लगाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, टू दी पावर 1/2, क्योंकि रूट हटने से टू दी पावर 1/2 होता है। μ2 का क्यूब टू दी पावर 1/2, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। इंडिसेस में ऐसा होता है कि अगर
पावर अंदर एक है और पावर बाहर एक है तो दोनों मल्टीप्लाई होता है, और इसका मतलब होता है यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 है, तभी रूट ओवर ऑफ 4 का मतलब 2 होता है, बिकॉज रूट ओवर ऑफ 4 मतलब 4 टू दी पावर 1/2, देन 4 मतलब 2 टू दी पावर 2 एंड 1/2, तो ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से यहाँ पर देखो 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा μ3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा μ2, अब ये इनटू हो जाएगा तो 3/2 है ना। अब ये 2 म्यू के जगह ये लोग m यूज कर रहा है, देखो ये चेंज होके m3 बन गया, ये चेंज होके m2 टू दी पावर 3/2 हो गया, तो ये रूट देने से ही इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये आ जाएगा, सिंप्लीफाइड वर्जन ये हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा वो मैंने बताया, इसको खुद से तुम लोग जैसे जैसे मैंने कहा एक बार सिंप्लीफाई करके देखना, ये वाला आंसर आ जाएगा। इसमें इंडिसेस अप्लाई करना है और कुछ नहीं। अच्छा 30 के बाद हमें करना पड़ेगा, 30 के बाद 28, अच्छा 29 हो गया था पहले ही, तो 28th नंबर करेंगे, 30 के बाद 28। अच्छा, कर्टोसिस डिफाइंड पिक्टनेस ऑफ कर्व, ठीक है, मतलब जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसका पिक्टनेस बताता है, इन रीजियन which is option A around mean, around SD, around median और around mode। अच्छा, पहले इसका एक बार मतलब समझाते हैं, देखो शायद तुम लोग आंसर दे दो मुझे। कर्टोसिस डिफाइंड पिक्टनेस, ये तो हमें पता है कि कितना ये हाई है, ठीक है, पिक्टनेस बताता है कितना ये हाई है ऑफ कर्व इन रीजियन, कौन से रीजियन के अंदर बताएगा, मतलब क्या देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि ये हाई है, मतलब क्या देखते हैं कि कितना ऊंचा है, सबसे ज्यादा कितना ऊंचा है, तो बताओ इसका रीजियन कैसे डिफाइन होता है। मीन मतलब तो एवरेज, एसडी मतलब डिस्पर्सन की कितना स्कैटर है, मीन से वो कितने दूरी पे है और मतलब कितना फैला हुआ है, ठीक है, और मीडियन मतलब मिडिल, और मोड मतलब मोस्ट, सबसे ज्यादा। तो बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए, शायद मैम कुछ बी। बी मतलब अराउंड, बी बोल रहे हो डी बोल रहे हो, SD। एस डी क्यों होगा, फिर से मेरा बात सुनो अच्छे तरीके से कि मैम पिक्टनेस मोड, अराउंड मोड। मोड होगा, हाँ, पिकनेस ना सबसे ज्यादा कितना ऊंचा है, अभी मैंने इसीलिए उस तरह से कहा था कि कितना ज्यादा ऊंचा है, तो ये रीजियन मतलब ये देखो, रीजियन मतलब ये जो ऊंचाई है ना वो मोड के चलते ही डिफाइन हो सकता है, ये जो ऊंचाई है इसका मतलब यहाँ पर मोड आएगा, इसका अगर देखें ना तो ये यहाँ पर मोड का वैल्यू आएगा, सबसे ज्यादा यहीं पर ऊंचा है इस जगह पे, ठीक है, तो इसीलिए मोड होगा, रीजियन मोड होगा। अच्छा, नेक्स्ट 28 के बाद कौन सा होगा, 28 के बाद 27। अच्छा 28 के बाद 27, इन मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एब्सोल्यूट स्क्यूनेस इज इक्वल टू, ये सबके कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जब मैंने मोमेंट स्क्यूनेस कर्टोसिस में मैंने स्क्यूनेस का फॉर्मूला लगाया तब मैंने 2 पार्ट में उसे डिवाइड किया था, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव, जहां पर एब्सोल्यूट का वैल्यू मैंने कुछ लिखा था, तुम लोग देख के मुझे बता सकते हो, देखो लिखा तो था मुझे जितना याद आ रहा है। लिखा नहीं था क्या मैम स्क्यूनेस, मीन माइनस, हाँ ये तो लिखा हुआ है ना, एब्सोल्यूट में क्या होता है मीन माइनस मोड, यही वाला होगा आंसर, एब्सोल्यूट में होगा मीन माइनस मोड, यानी ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है, बी, ऑप्शन
बी हो जाएगा, ठीक है, ये तो लिखा हुआ ही था हमारा। अच्छा 27 हो गया, उसके बाद 26। अच्छा, इन केस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन, इन केस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन the distribution is कंडीशन बता देते हैं क्या है। कंडीशन μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर इक्वल टू अगर 3 है तो ये क्या है, मतलब किस तरह का इसका पिकनेस है, लेप्टोकोर्टिक, मेसोकोर्टिक। मेरे लिखने के पहले ही तुम लोग को बता देना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, गामा 2 है। अब गामा 2 का वैल्यू क्या होने से क्या होगा, सारा चीज बता दिया अभी मैंने, आज ही बताया। क्या लिखवाया मैंने, इन केस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन, अगर ये कंडीशन होता है तो μ4 बाई μ2 का स्क्वायर मतलब कौन सा कंडीशन होता है, μ4 बाई μ2 मतलब बीटा 2 होता है। ये देखो आज ही लिखा है बीटा 2 होता है, ये देखो। कर्टोसिस कहाँ चला गया, ये रहा। बीटा 2 होता है, ठीक है। गामा 2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, बीटा 2 का मतलब होता है μ4 बाई μ2 का स्क्वायर, जो मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन में। अभी इसका वैल्यू अगर 3 होगा, 3 मतलब इक्वल 0 नहीं बट ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हाई पिक्डनेस है, अगर हाई पिक्डनेस है तो उसे क्या बोलेंगे, लेप्टोकोर्टिक। अगर हाई पिक्डनेस, लेप्टोकोरेटिक। हाँ, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन कितना नंबर है ये, लेप्टो मतलब ए, ऑप्शन ए, हाँ तो ए हो जाएगा। देखो जो प्लेट की तरह हो जाएगा वो प्लेटिकोटिक, और प्लेट की तरह होने के लिए पिकनेस कम होना पड़ता है, तो गामा जो है गामा 2 वो लेस देन 0 हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, देन उसे मेसोकोटिक कहेंगे, तो वो गामा टू इक्वल टू 0 हो जाता है। और लेप्टोकोटिक मतलब हाई पिकनेस है, तो फिर वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अच्छा, ये क्या 26, इसके बाद हमें करना है 26 के बाद 24, 25 किया हुआ है। अच्छा 24, उसके बाद 23, 22। अच्छा 24, इन ए पॉजिटिवली skewed, in a positively skewed distribution, option A, skewness less than 0, skewness equal to 0, skewness greater than 0, और D none of this। बताओ आंसर क्या होगा। इन्हें पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब जो ओरिजिन के तरफ स्क्यूड होगा, ये देखो पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब है जो ओरिजिन के तरफ स्क्यूड होगा। ये देखो स्क्यूड मतलब इसका टेल जिधर ज्यादा होता है उधर स्क्यूड होता है, ठीक है। जैसे ये ड्रॉ में इधर स्क्यूड है, ये ड्रॉ में इधर स्क्यूड है, तो ये अगर ओरिजिन के टूवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन इधर है, ठीक है, तो अगर टूवर्ड्स ओरिजिन है, ओरिजिन ये लाइन के साथ है ना, तो टूवर्ड्स अगर ओरिजिन है तो वो पॉजिटिव होता है। और अगर ऑपोजिट ऑफ ओरिजिन है, जैसे इधर हो रहा है, ये ओरिजिन इधर जा रहा है, ऑपोजिट ऑफ ओरिजिन है तो नेगेटिव होता है। तो बताओ क्या होगा आंसर हमारा। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस क्या हो जाएगा, स्क्यूनेस 0 मतलब तो क्या होता है, सी। ऑप्शन सी होगा। अच्छा, स्क्यूनेस ग्रेटर देन 0, सही, ऑप्शन सी होगा। आज ही तो बताया था, स्क्यूनेस 0 मतलब सिमेट्रिक, कोई भी एसिमेट्रिक वाला बात नहीं है, ठीक है। ये देखो इसका ये जो है, इसमें s इक्वल टू 0, इसमें s जो है पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब है s ग्रेटर देन 0, और नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब है s लेस देन 0, तभी तो नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा तभी नेगेटिव हो सकता है। अच्छा 24 के बाद 23 में है, इन ए ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस द फॉलोइंग
the following results have been obtained. अच्छा, summation x equal to 452, summation x square equal to 24270 and mode equal to 43.7. Find Pearson's coefficient of skewness. Pearson's coefficient of skewness मतलब कार्ल पियर्सन निकालना है, मतलब एस डी डिवाइडेड बाई एस डी, और मीन माइनस क्या ले सकते हैं, मीन माइनस मोड, या फिर 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, जो अवेलेबल होगा। मोड ही ले लेंगे क्योंकि मोड का आंसर दिया हुआ है हमारे पास। तो स्क्यूनेस इक्वल टू हो जाएगा मीन माइनस मोड बाई एस डी। अच्छा, तो मीन नहीं पता, लेकिन हम लोग कैलकुलेट तो कर सकते हैं। बताओ मीन कितना होगा। ये तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से जुड़ा हुआ सवाल हो गया। समेशन एक्स दिया हुआ है, बताओ मीन क्या होगा, और एस डी बताओ क्या होगा। मीन क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। समेशन एक्स का वैल्यू कितना है बताओ क्वेश्चन में, 452। एन का वैल्यू, एन का वैल्यू बताओ, 10 है, 10 ऑब्जर्वेशन, तो एन का वैल्यू ऑब्वियसली 10 होगा, 45.2। ये सब तो तुम लोग को फटाफट आंसर देना चाहिए। अच्छा, एस डी मतलब समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इसका होल स्क्वायर। अच्छा, तो समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, तो देखते हैं समेशन एक्स स्क्वायर गिवन है 24270 डिवाइडेड बाई 10 माइनस समेशन एक्स बाई एन मतलब 45.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 24270 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 2427 माइनस 45.2 का होल स्क्वायर, 43.04 माइनस कर लेते हैं 2427 से। अच्छा, रूट तो ये आ रहा है 19.59 आ रहा है। ठीक है, 19.595। अब हम लोग जितना यहाँ पर वैल्यू लेंगे 19.595 ही ले लेते हैं, और मोड जो है, मोड का आंसर दिया हुआ है 43.7। अब इसको राउंड ऑफ करना है कि नहीं करना है, वो ऑप्शन से टैली करके एक बार देख लेते हैं कि कहीं ये 20 लेने से क्या आएगा, क्योंकि ये 20 भी तो ले सकते हैं, 19.5 है तो 45.2 माइनस 43.7 डिवाइडेड बाई 19.595, तो ये आ गया 0.076, ऐसे आ रहा है 0.0766550 इस तरह से। ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन मैंने लिखा नहीं था क्या, ठीक है ऑप्शन अभी लिख लेते हैं। हमारा तो इस तरह से ये आंसर आया, हम ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है 0.06, 0.08 और 1, और डी में है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो 0.06 ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब अगर हम लोग 20 लेके करिए 0.07 मतलब 8 के आसपास आ रहा है। एक बार 20 लेके करके देखते हैं, शायद ऑप्शन हमारा आ जाए। 20 लेके करके देखते हैं। अच्छा, 20 से करके देख ले। 20 45.2 माइनस 43.7 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 0.075 आएगा। अगर 20 लेते हैं तो 75 मतलब वही 8 के करीब करीब है ना। तो ये है आंसर, ये है 0.08। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, जो भी हो हमारा जो नियरेस्ट आंसर है वही देना चाहिए। ये 0.07 है, मतलब 6 तो उससे कम हो जा रहा है, 1 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, फिर 0.08 ले लेंगे। अच्छा, ये था 23 नंबर क्वेश्चन। 23, उसके बाद 22 में है, इफ द
सेकेंड एंड थर्ड central moment of a distribution B 4 and 10 find skewness। अच्छा, तो ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन है 22 में 1, 0.25, 1.25 और 0। अच्छा, बताओ क्या होगा। इफ द सेकेंड एंड थर्ड सेंट्रल मोमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड एंड थर्ड सेंट्रल मोमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन बी, सेकेंड मतलब m2, फोर्थ थर्ड मतलब m3, दिया हुआ है 10, फाइंड द स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस मतलब क्या होगा? स्क्यूनेस मतलब हो जाएगा गामा 1, है ना। स्क्यूनेस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब गामा 1 और स्क्यूनेस मतलब बीटा 1, ठीक है। जैसे अभी कर्टोसिस में भी मैंने बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस मतलब गामा 2 बट कर्टोसिस मतलब बीटा 2, उसी तरह से यहाँ पर बीटा 1, और बीटा 1 मतलब क्या होता है? μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब। तो μ3 मतलब 10 का स्क्वायर और m4 मतलब कितना हो जाएगा? m2 मतलब 4 का क्यूब। अच्छा, तो ये हो रहा है बीटा 1। अच्छा, 10 इंटू 10, 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये 64, 100 डिवाइडेड बाई 64 हो गया। अच्छा, फाइंड स्क्यूनेस नहीं, इसे ना लिखो फाइंड, इसे लिखना चाहिए कोफिशिएंट ही लिखना पड़ेगा, आंसर नहीं तो नहीं टैली होगा। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ही पूछा है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब क्या होता है? ये गलत लिखा था मैंने। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब गामा 1 होता है। गामा 1 मतलब प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बीटा 1। अब प्लस माइनस बीटा 1 मतलब 100/64 आ गया है। 100/64 मतलब 100 का रूट मतलब कितना हो जाएगा? 10, और ये हो गया 8, तो 10/8, ठीक है। 10/8 मतलब कितना होता है? 10 डिवाइडेड बाई 8 मतलब होता है 1.25, 1.25। अब हम लोग साइन कौन सा लेंगे? जो μ3 का साइन है, यानी प्लस साइन लेना पड़ेगा ना, m3 का प्लस है तो प्लस 1.25, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ही लिख लो, ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ही पूछा है, सिर्फ स्क्यूनेस नहीं पूछा है। तो फिर यहाँ पर 1.25 होगा, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है -1.25, लेकिन अगर ऑप्शन में -1.25 दे भी देता है तो हमें 1.25 ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज μ3 का साइन हमें यूज करना है, ठीक है, μ3 का साइन यूज करना है। अच्छा, ये गया क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, उसके बाद 22 के बाद है 20 और लास्ट है एक 14। अच्छा, 20, क्वेश्चन नंबर 20। If the first, second and third moment of a distribution about value 2 are 1, 16 and 40, compute coefficient of skewness, coefficient of skewness। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी -0.103 एंड ऑप्शन डी 1, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि देखो, इफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मोमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू मतलब आर्बिट्ररी मोमेंट, तो m1 बताया है 1, m2 बताया है 16, m3 बता रहा है 40, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है, और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मतलब अभी हम लोगों ने देखा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मतलब होता है गामा 1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बीटा 1, और बीटा 1 का मतलब होता है μ3 मतलब m3 डिवाइडेड बाय m2 का
m3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2 का क्यूब। बीटा 1 का मतलब होता है m2 का क्यूब, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। अब हमें क्या करना है, m3 का स्क्वायर लेना है। अच्छा, और यहाँ पर m2 का क्यूब लेना है। अच्छा, अब देखो, अभी तक तो हम लोग ये नोटेशन यूज कर रहे थे m1 m2, लेकिन थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करना चाहेंगे, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि क्या हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहेंगे। जैसे कि हम लोग, मैंने एकदम फर्स्ट डे पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने बता दिया था कि 4 तरह का जो मोमेंट होता है उसका अलग अलग नोटेशन होता है। किसी में म्यू यूज किया जाता है, किसी में म्यू डैश यूज किया जाता है। जैसे ये देखो, एक मिनट बताते हैं। अच्छा, जैसे अगर आर्बिट्रेरी मोमेंट होता है, ये देखो आर्बिट्रेरी मोमेंट मतलब जो अबाउट वाला होता है। ठीक है, अबाउट वाला होता है, उसमें नोटेशन जो यूज होता है दैट इज, ये होता है न्यू वन। ठीक है, जिसे हम भी बोलते हैं, v1 v2 v3 एंड v4। ठीक है। अच्छा, जो रॉ मोमेंट होता है, मतलब जो रॉ मोमेंट मतलब अबाउट द ओरिजिन, ठीक है, तो उसमें ये यूज होता है μ1 डैश, μ2 डैश और μ3 डैश एंड μ4 डैश। ठीक है। अच्छा, और जो सेंट्रल होता है, जो सेंट्रल मोमेंट होता है, उसमें यूज होता है μ1 μ2 μ3 एंड μ4। ठीक है, ये यूज होता है। तो अभी तक हम लोग सिर्फ m1 यूज कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। जैसे यहाँ पर बोला है अबाउट द वैल्यू बोला, यानी μ1, ये देखो v1 v2 v3 v4 का बात कर रहा है, तो v1 मतलब 1 है, v2 मतलब 16 है और v3 मतलब 40 है। ठीक है, हमें पूछा है कि कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब हमें पता है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब क्या होता है, दैट इज गामा 1 रूट ओवर ऑफ बीटा 1। ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस, अब बीटा 1 का मतलब क्या होता है, बीटा 1 का मतलब होता है μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 का क्यूब। ठीक है, μ2 का क्यूब। अच्छा, अब प्लस माइनस μ3, अब μ3 मतलब हमें तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, न्यू का मतलब भी का वैल्यू दिया हुआ है, हमें μ3 कैलकुलेट करना है। और आज ही मैंने तुम लोग को सिखाया कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं μ3 और न्यू मतलब भी में, मैंने रिलेशन आज ही सिखाया है। तो हमें कौन कौन सा वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए μ3 चाहिए और μ2 चाहिए। μ2 कैसे निकालेंगे, μ2 मतलब v2 माइनस v1 स्क्वायर। ये देखो, इसे अप्लाई करना पड़ेगा, ये देखो इसे अप्लाई कर दो, हो जाएगा। ये देखो, μ2 का मतलब हो जाएगा v2 माइनस, ये देखो μ2 का मतलब हो जाएगा v2 माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो देखो v2 कितना है, v2 है 16 और v1 कितना है 1, तो 16 माइनस 1, तो 16 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, उस क्वेश्चन वो जो सिखाया उसका एप्लीकेशन भी तो समझना पड़ेगा। अच्छा, μ3 मतलब मैंने कहा कि थोड़ा याद रखना पड़ेगा। μ3 का मतलब क्या हो जाएगा, μ3 का मतलब हुआ था, μ3 का हम लोगों ने चेंजेस क्या देखा, μ3 का मतलब v3 माइनस v2 v1, यहाँ पर 3 था, प्लस 2v1 क्यूब। याद रखने का मैंने प्रोसेस बता दिया, याद रखना अब तुम लोग का ड्यूटी है कि याद रखना पड़ेगा। अच्छा, v3 मतलब 40। ठीक है, 40 माइनस 3, v2 मतलब 16, v1 मतलब 1 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब, तो कितना हो गया 40 माइनस 48 प्लस 2, तो ये हो गया 40 और प्लस 2 42 माइनस 48 यानी माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, μ3 माइनस 6 आ गया। अब जस्ट पुट कर देंगे, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई μ2 कितना आया, μ2 आया है 15 का क्यूब, तो प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 36 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 15 इंटू 15 दैट इज 3375।
अच्छा 3375, 36 डिवाइडेड बाई 3375 और उसका रूट, तो ये हो जाएगा 0.1032, ठीक है। और μ3 का जो वैल्यू है वो हमारा आंसर होना चाहिए। अब μ3 नेगेटिव आया हुआ है, देखो -6, μ3 नेगेटिव आया हुआ है, यानी हमारा आंसर फिर क्या होगा -6। तो बताओ आंसर क्या होगा। वैसे तो आंसर आया है कैलकुलेट करके 0.1032, तो बताओ 103 मिल तो गया, बट आंसर क्या होगा, माइनस में होना चाहिए ना, क्योंकि μ3 का वैल्यू माइनस है। हालांकि यहाँ कंफ्यूज करने के लिए कुछ और डेटा दिए, हाँ सी, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए प्लस माइनस दोनों आंसर नहीं दिया हुआ है, तो फिर तुम लोग समझ ही जाओगे कि ये आंसर होगा। या फिर अगर नहीं पता है जिन लोगों को, वो लोग सोचेंगे कि ये गलती से दे दिया है, ठीक है, नहीं, क्योंकि μ3 का साइन ही हमें यूज करना पड़ेगा। अच्छा अब 20 हो गया। अच्छा नेक्स्ट है 18 और 14, लास्ट दो ही क्वेश्चन है, 18 एंड 14। अच्छा 18th नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, if for a distribution difference of first quartile and median, ठीक है, first quartile and median is greater than the difference of median and third quartile, then the distribution is option A positively skewed, option B negatively skewed, और option C not skewed, and option D absolute ओपन एंडेड, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट ओपन एंडेड ऑप्शन तो आना ही नहीं चाहिए स्क्यूनेस के मामले में। स्क्यूनेस तीन तरह का ही होता है, या तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, या फिर स्क्यूड नहीं है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, फिर उससे तुम लोग प्रॉपर्टीज की तरह याद रख सकते हो। तो सपोज Q1 इक्वल टू 52, Q2 इक्वल टू 92 एंड Q3 इक्वल टू 152, ठीक है, ये डेटा मैंने लिया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है कि पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या नेगेटिवली स्क्यूड होगा अगर डिफरेंस ऑफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ Q2 Q3। अब ये जो Q1 Q2 Q3 का जो बात हो रहा है, यहाँ पर कौन सा स्क्यूनेस का बात हो रहा है, बाउलीज का, ठीक है। तो बाउलीज का क्या है, देखो Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है Q3 माइनस Q1। अब इसे थोड़ा मॉडिफाई करके अगर लिखे तो देखो Q3 माइनस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2। बताओ क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये Q2 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2Q2 मतलब -Q2 है ना। पहले बात है Q2 मतलब Q2 एंड Q2। अब क्योंकि माइनस है तो -Q2 फिर मैंने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देन Q3 माइनस Q1, ये मैंने थोड़ा सा लिख लिया। अब देखो क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, तो Q1 और Q2 का डिफरेंस बताओ। Q1 का है 52, Q2 का है 92, कितना होता है -40, है ना, -40 होता है। अच्छा अब बोल रहा है अगर ये डिफरेंस ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ Q2 एंड Q3 का डिफरेंस बोला है, ठीक है। तो Q2 92 है। अब क्वेश्चन जैसे बोल रहे हैं हम लोग वैसे ही लिखेंगे, Q3 152 है, तो इसका डिफरेंस बताओ कितना होता है, -60, ठीक है। अच्छा अब चेक करते हैं, बोल रहा है कि ये जो डिफरेंस है पहला वाला डिफरेंस क्या था Q1 और Q2 के अंदर, ये है Q1 माइनस Q2, ठीक है, और ये है Q2 माइनस Q3। अब -40 ग्रेटर देन -60 सही है कि गलत। देखो मैंने जो एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल बना हमारा कंडीशन के हिसाब से कि -40 ग्रेटर देन -60, राइट और रॉन्ग। माइनस
सही है ना, -40 ग्रेटर देन 60, ठीक है, -60, अब ये सही है, ठीक है, मतलब मैंने जो यहाँ पर वैल्यूज लिए हैं वो सही लिए हैं। अब ये वैल्यूज को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करके देखेंगे कि स्क्यूनेस क्या आएगा, ठीक है। ये मैंने ये एक वैल्यू लेके समझाने का कोशिश किया, ये वैल्यू लिया और कंडीशन फुलफिल करवाया। अच्छा, Q3 का मतलब है 152, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करके समझेंगे। 52 - 2 × 92, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हो गया Q3 मतलब कितना होगा, Q3 मतलब ये कितना हो गया, Q3 मतलब 152 और Q1 मतलब 52, तो बताओ कितना होगा। 92 × 2 तो 184 और 204, ये हो गया 20। अच्छा नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं अप्लाई कर पाएंगे, सॉरी, थोड़ा सा चेंज लिखना पड़ेगा। अच्छा, Q3 - Q2 है ना, Q3 - Q2। अच्छा, ये देखो, तो Q3 - Q2 ये हमारा कितना आ रहा है, Q2 - Q3 -60 आ रहा है, तो Q3 - Q2 कितना आ जाएगा, -60, ये आ रहा है Q2 - Q3। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, -Q2 - Q3, ठीक है, इसे जस्ट वैल्यू लिखने के लिए, ठीक है, और Q1 - Q2, तो आंसर हमारा क्या आएगा, देखो, ये देखो, एक बार माइनस यहाँ पर -60 पुट करेंगे और एक बार यहाँ पर Q1 - Q2 मतलब कितना है, Q1 - Q2 मतलब -40 है, -40 पुट करेंगे। अच्छा, Q3 मतलब Q3 मतलब 152 और Q1 मतलब 52। अच्छा, ये हो गया माइनस माइनस में +60, तो 60 माइनस, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गया। 52 Q1 - Q2 और Q2 - Q3, Q1 - Q2 -40 Q1 - Q2, अच्छा अच्छा, सॉरी, देखो ये Q1 - Q2 पूछा था ना, ये तो Q3 - Q2 है, इसीलिए गलत हो जा रहा है। एक मिनट, इसे कैसे अप्लाई करें, Q3 का वैल्यू है 152, Q1 का वैल्यू है 52। अच्छा, यहाँ पर Q1 - Q2, इसका वैल्यू आ चुका है, Q1 - Q2 आ चुका है -40 और Q3 - Q2 आ गया है, मैम 60 हो जाएगा। हाँ ये 60 हो जाएगा। अगर ये 60 हो जाएगा तो फिर नहीं होगा, देख लेते हैं, एक मिनट, ये 20 हो जा रहा है ना, ये प्लस होना चाहिए तब पॉसिबल होगा, ये भी प्लस होना चाहिए, ये प्लस क्यों नहीं आया मेरा, कुछ तो डेटा मैंने गलत लिया होगा, एप्लीकेबल तो होना चाहिए। Q3 - Q2 ये हो जाएगा -60 है, देन ये +60 हो जाएगा, करेक्ट। और Q1 - Q2 यहाँ पर देख लेते हैं, Q1 - Q2 52 - 92, 52 - 92 ये हो गया -40 और Q3 - Q2 यानी 152 - 92 ये हो गया 60, ये हो गया 60, 60 - 40। अच्छा, ये प्लस होने से हो जाएगा, ये -40, ये -40, अच्छा यहाँ पर एक्चुअली अगर ये प्लस हो जाता, शायद मेरा डेटा लेने में कोई गड़बड़ी हुआ है, तो ये भी 100 होता, तो 100 मतलब 1 हो जाता। एक बार देखो, मेरा शायद यहाँ पर डेटा जो मैंने एग्जांपल लिया वो शायद थोड़ा सा गलत हो, जो भी हो, जिस्ट इतना ही है कि अगर ये 1 हो जाता है तो पहले बताओ, अगर ये 1 आ जाता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 आ जाता तो इसे हम लोग क्या बोलते, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड या फिर नॉट स्क्यूड, क्योंकि स्क्यूनेस हमें कैसे डिफाइन करना पड़ता है, स्क्यूनेस में हमें इस तरह से डिफाइन करना पड़ता है कि अगर हमारा इक्वल टू 0 है, ठीक है, स्क्यूनेस इक्वल टू 0 है देन सिमेट्रिक, अगर स्क्यूनेस ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव स्क्यूड, और अगर लेस देन 0 है देन नेगेटिव स्क्यूड। तो बताओ, पॉजिटिव स्क्यूड ही आ रहा है ना,
ये अगर -40 भी हो जाए कोई बात नहीं, तो फिर भी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो भी होगा, ठीक है। फर्स्ट 20 हो गया तो 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 0.2 आ गया, तो ये कौन सा स्क्यूड हो जाएगा बताओ, ग्रेटर देन 0 तो है ना, पॉजिटिवली। पॉजिटिवली स्क्यूड, यही हम बताना चाह रहे थे, ठीक है। इस एग्जाम्पल से भी होगा, मुझे लगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, इस एग्जाम्पल से भी होगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। जो भी हो, बात इतना है कि अगर डिफरेंस ऑफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ Q2 Q3 होता है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, वो मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया। 0.2 आ रहा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड ही हो रहा है। अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 के बाद, नहीं सॉरी, ये 17 नहीं किया, ये मैंने 18 करवाया और 14, लास्ट क्वेश्चन 14। अच्छा, 14 में है, फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन ए मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, ऑप्शन बी मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, बता दो, ये तो पता ही है तुम लोग को। और ऑप्शन क्या लिखे, मीन, ग्रेटर देन मीडियन, ग्रेटर देन मोड, एंड लास्ट नन ऑफ दिस। बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, बता दो आंसर क्या होगा। अगर सिमेट्रिक है मतलब कोई भी टेल किधर भी नहीं है, पूरा एकदम इक्वल आ रहा है, ठीक है, सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिक मतलब क्या, या तो टेल और टूवर्ड बी, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, करेक्ट, बी आंसर होगा। तो बस जितना भी हमारा इस रिलेटेड क्वेश्चन था लास्ट दिन और आज मिला के टोटल 48 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही। सारा चीज कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब स्पेशली हम अरिजीत को बोलेंगे क्योंकि उन लोग का एग्जाम आ रहा है सामने, तो ये जो भी हमारा चैप्टर था अरिजीत, मीन मीडियन माने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, इंटरपोलेशन एंड बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ফুললি উইথ কোয়েশ্চেন আনসার কমপ্লিট। এবার প্র্যাকটিস করতে হবে, তোমাদেরকে টেস্ট দিতে থাকতে হবে, তাহলেই বুঝতে পারবে ঠিক হচ্ছে কিনা। আগের বারের থেকে টেস্টটা ভালো হয়েছে স্ট্যাটিস্টিক্সের, বাট অতটাও ভালো হয়নি, আরো ভালো করা উচিত ছিল। ম্যাম ওই হারমোনিক মিন থেকে অ্যারিথমেটিক মিন ওইটা পারছিলাম না। হারমোনিক মিন থেকে অ্যারিথমেটিক মিন ওটা পারছিলে না? ওটা কত নাম্বার কোয়েশ্চেন? আমাকে লিখে পাঠাতে পারতে তো, আমি তোমায় বলেছিলাম না লিখে পাঠিয়ে দাও কত নাম্বার কোয়েশ্চেন, আমি তাহলে বলে দেবো কিভাবে হবে ওটা। তো তুমি এসডির ফর্মুলাটাও তো ভুল লিখে দিয়েছো, প্লাস লিখে দিয়েছো, নাহলে এবারের টা তবু ঠিক দিয়েছিলে, বাট একটু দেখে লেখো। মানে তুমি প্লাস লিখে দিয়েছিলে, যেটা আমার খুব চোখে পড়লো ওই জিনিসটা, যে এসডির ফর্মুলা ছিল সামেশন এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন প্লাস মিন দেয়া ছিল, তুমি প্লাসটা চুজ করেছো, ওটা তো মাইনাস মিন। এসডি মানে তো ডিসপারশন, সবসময় মাইনাস হবে মিন থেকে। এরকম ছোট ছোট জিনিসগুলো ভুল হলেই নেগেটিভ মার্কিং আছে, তো তখনই মার্কস কম হয়ে যাবে। আর যে কোয়েশ্চেনটা বলছো হয়নি, সেটার আমাকে স্ক্রিনশট মেরে দিয়ে দেবে, আমি তো কোয়েশ্চেন লিখে দিয়েছিলাম যে এই কোয়েশ্চেনটা পারিনি, আমি তোমাকে আনসারটা করে দিয়ে দেবো। বুঝতে পারলে আমার কথাটা?